Hello, dear students. So, this is our lecture on PYQ discussion on ITF, inverse trigonometry function. I provide seats my offline classes, and I also provide this seat on the Telegram channel RIMS Academy. So, go to the description and join our Telegram channel. So, let's start today's discussion on ITF, inverse trigonometry function. Okay. सो इसमें टोटल 60 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। जिसमें से आई होप कि मैं 30 to 40 क्वेश्चंस को आज के इस लेक्चर में कवर कर पाऊं, एंड नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं बेटा। आज का क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। तो हमारा सीट डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बेटा, लेक्चर 1। देखो क्या है, कह रहा है कॉट इनवर्स रूट कॉज अल्फा माइनस टेन इनवर्स रूट कॉज अल्फा इज इक्वल टू वाई, ठीक है। देखो बेटा, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक आइडिया है कि बेटा इसको कॉट को टेन में चेंज कर लेते हैं ना, तो यहां से क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स 1 अपॉन क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट कॉज अल्फा माइनस टेन ऑफ स्क्वायर रूट कॉज अल्फा इज इक्वल टू वाई, ठीक है। यहां से टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स क्या आ जाएगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट कॉज अल्फा माइनस स्क्वायर रूट कॉज अल्फा होल अपॉन 1 प्लस 1, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू वाई, ठीक है। इसके बाद दोनों तरफ 10 ऑपरेट कर देंगे तो यहां से बेटा क्या आ जाएगा, और यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर बेटा क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉज अल्फा अपॉन 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 रूट कॉज अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, टेन वाई, ठीक है। दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, टेन अप्लाई कर दिया। यहां से देखो अब बेटा हमको क्या करना है, वैल्यू निकालनी किसकी, साइन वाई की, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहां से ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या है बेटा, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारा एंगल क्या है बेटा, वाई, ठीक है। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर यानी 1 माइनस कॉज वाई, वो 1 माइनस कॉज अल्फा है ना, क्या दिया गया, 1 माइनस कॉज अल्फा अपॉन 2 स्क्वायर रूट कॉज अल्फा, क्या आ जाएगा, कॉज अल्फा, ठीक है। हाइपोटेनस बेटा निकालेंगे तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू एच का स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा क्या निकलेगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 1 प्लस क्या आएगा, कॉज स्क्वायर अल्फा माइनस 2 कॉज अल्फा, इसका करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 4 कॉज अल्फा, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा बेटा, हाइपोटेनस 1 प्लस कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉज अल्फा, ठीक है। यहां से बेटा ये स्क्वायर बन जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉज अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी हमारे बेटा हमारा हाइपोटेनस क्या निकल आएगा, 1 प्लस कॉज अल्फा, ठीक है। क्या निकलेगा, 1 प्लस कॉज अल्फा। इसके बाद देखो हम मूव करते हैं आपने क्वेश्चन पे। एक्चुअली देखो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था बेटा हमको क्या निकालना है, साइन वाई, है ना। तो यहां से बेटा साइन वाई निकालेंगे तो साइन वाई इक्वल टू क्या आएगा बेटा, साइन वाई इक्वल टू आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर कितना है, 1 माइनस कॉज वाई, 1 माइनस कॉज अल्फा, है ना, अपॉन क्या है, 1 प्लस कॉज अल्फा, क्या आएगा, 1 प्लस कॉज अल्फा, ठीक है। यहां से बेटा साइन वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो कॉज को ब्रेक कर दो साइन में, क्योंकि हमारी जो ऑप्शंस दिए गए बेटा वो अल्फा बाई 2 और साइन में दिए गए, कॉट और टेन में दिए गए, है ना। तो इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन होल अपॉन 1 प्लस 2 कॉज स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। ये बेटा 1 से 1 कैंसिल, इस 1 से ये 1 कैंसिल, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल, ये बेटा साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन कॉज स्क्वायर अल्फा बाई 2 क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, यानी साइन वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। यानी बेटा हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा,
टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ऑप्शन नंबर ए। ये बेटा अल्फा मिस प्रिंटिंग है, ठीक है। क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, यानी ऑप्शन हमारा ए ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बेटा मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टू साइन इनवर्स वाई, ठीक है, विल हैव अ सोल्यूशन फॉर, ठीक है। तो एक्चुअली में हमको क्या बताना है, इसके पास सोल्यूशन होगा, विल हैव अ सोल्यूशन फॉर किस, वाई की किस कंडीशन के लिए हमको इसमें सोल्यूशन मिलेगा, है ना। वाई, तो वाई की क्या पूछा है बेटा, वाई की इसमें डोमेन पूछा है ना, क्योंकि ये ऑप्शन देख रहा है वाई की डोमेन पूछा है, ठीक है। यानी वाई की डोमेन बेटा क्या होगी, इस साइन वर्स एक्स की क्या होगी बेटा, रेंज, है ना। और हमको पता है बेटा साइन वर्स एक्स की रेंज क्या होती है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, यानी माइनस पाई बाई टू से क्या होती है, पाई बाई टू, है ना। टू साइन इनवर्स y लेस आर इक्वल टू क्या आएगा, पाई बाई टू, है ना। दोनों तरफ बेटा टू से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का पाई बाई फोर लेस आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स y लेस आर इक्वल टू पाई बाई फोर, ठीक है। यहां से दोनों तरफ फिर से क्या कर देंगे, पूरे में साइन को ऑपरेट कर देंगे, यहां से क्या आ जाएगा, साइन ऑफ माइनस पाई बाई फोर लेस आर इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स y लेस आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन पाई बाई फोर, ठीक है। यहां से हमें ये मिल जाएगा। अब देखो इसके बाद हमें पता है साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा, यानी क्या आ जाएगा, माइनस का एंड साइन पाई बाई फोर बेटा क्या होता है, वन अपॉन रूट टू, ठीक है। लेस आर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा बेटा, रिड्यूस हो जाएगा y में, ये क्या बचेगा यहाँ से, वन अपॉन रूट टू। और इसको हम लोग क्या कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मॉड के अंदर, कैसे, मॉड y लेस आर इक्वल टू वन अपॉन रूट टू, है ना, वन अपॉन रूट टू, यानी बेटा हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कैसा हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री पे। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है, द अपर थर्ड फोर्थ पोजीशन ऑफ द वर्टिकल पोल, ठीक है। द अपर थर्ड फोर्थ पोजीशन ऑफ द वर्टिकल पोल, हमारे पास बेटा देखो क्या है, एक वर्टिकल पोल है, ठीक है। क्या है, एक वर्टिकल पोल है, ठीक है, जिसका क्या है, अपर थर्ड फोर्थ पोजीशन, यानी सपोज इसकी अपर थर्ड फोर्थ पोजीशन यहां से ये वाली पोजीशन, ठीक है, इसको पूरा मान लेते हैं बेटा एच, क्या मान लेते हैं, एच। ये देखो रेड से मान लिया मैंने, इसको मान लिया बेटा एच, ठीक है, स्मॉल एच, ये। तो इसका ये थर्ड फोर्थ पोर्शन है, यानी कि ये लेंथ कितनी होगी, थ्री एच बाई फोर, है ना। थर्ड फोर्थ पोर्शन है पूरे का, तो ये वाला बेटा रिमेनिंग पोर्शन क्या बचेगा, एच बाई फोर, क्या बचेगा, एच बाई फोर, है ना। इसके बाद देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है वर्टिकल सबटेंड्स एन एंगल tan इनवर्स 3 by 2 at a point in a horizontal plane through its foot at distance 40 मीटर, है ना। एक 40 मीटर बेटा डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, क्या है, एक 40 मीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, ये, ठीक है। यहां से एक, यहां पे जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, कौन सा, ये वाला एंगल, है ना। ये वाला एंगल बेटा कह रहा है ये कितने का है, ये वाला एंगल कह रहा है, ठीक है। ये वाला एंगल कह रहा है बेटा, ये, इसको अल्फा मान लेते हैं, अल्फा इज इक्वल टू कह रहा है बेटा tan इनवर्स 3/5, कितना बन रहा है, tan इनवर्स 3/5, ठीक है। यानी कि यहां से क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज tan अल्फा इज इक्वल टू 3/5, ठीक है। इसके बाद हम इस एंगल को बेटा मान लेते हैं बीटा, क्या मान लेते हैं, बीटा, है ना। अब अगर इस एंगल को बीटा मान लेंगे तो अगर पूरे में यहाँ पे tan लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर यहाँ से लगाएंगे इस वाले पूरे पोर्शन पे tan लगाएंगे, पूरे ट्रायंगल पे, फुल ट्रायंगल पे, देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होगा टोटल एंगल, यानी क्या आ जाएगा, tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बेटा क्या निकलेगा, h अपॉन ये कितना है, 40, है ना, 40, क्योंकि बेटा ये डिस्टेंस कितनी दी गई है, यहां से ये डिस्टेंस कितनी दी गई है, 40, है ना, 40 मीटर, ये डिस्टेंस कितनी दी गई है, 40 मीटर, ठीक है। इसके बाद यहां से tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन ये क्या आएगा, 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, ठीक है। यहां से इज इक्वल टू क्या आएगा, h अपॉन 40, क्या आएगा ये, h अपॉन 40। यहां से देखो tan अल्फा की वैल्यू बेटा 3/5 दी गई है, क्या दी गई है, 3/5, है ना। तो इसको यहां से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, है ना।
यहाँ से h और tan बीटा में क्या बनेगा, एक रिलेशन बनेगा, है ना। फिर इसके बाद इस वाले ट्रायंगल पे मैं इस क्वेश्चन कर नहीं रहा हूँ, सेल्फ करिएगा, है ना, इसको सॉल्व करिएगा, सेल्फ सेल्फ करिएगा, है ना। और इसके बाद इस छोटे वाले ट्रायंगल पे लगाएंगे हम लोग इसी तरीके से, क्या, tan बीटा। यहां से बेटा tan बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, क्या, tan बीटा की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमको h मिल जाएगा, है ना। tan बीटा लगाएंगे तो क्या आएगा, h अपॉन 4/40, है ना। तो यहां से बेटा हमको tan बीटा क्या मिलेगा, tan बीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, h अपॉन 160, ठीक है। अब tan बीटा की वैल्यू बेटा, tan बीटा की वैल्यू यहाँ रख देना, tan अल्फा की वैल्यू 3/5 यहाँ रख देना, इसको सॉल्व कर लेना, तो बेटा हमको क्या मिल जाएगा, h की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। और जो h की वैल्यू मिलेगी वो हमको मिलेगी बेटा 40, क्या मिलेगी, 40, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। आई थिंक इतना सॉल्व तो कर ही सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसको केवल सॉल्व करना है, ऑप्शन बेटा हमारा क्या मिलेगा, बी, है ना, 40 मिलेगी, 40 मीटर, ठीक है। ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, ये 40 मीटर, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग मूव करते हैं अपने 6 क्वेश्चन पे। देखो 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसिक इनवर्स -√2, ठीक है, ये कह रहा है ना। देखो इसको कैसे फाइंड करेंगे, हमको पता है बेटा कॉसिक इनवर्स -√2। सबसे पहले तो इसको, क्योंकि ये कॉसिक इनवर्स माइनस में है, इसके अंदर का, है ना, तो क्या होना चाहिए, इसको हमेशा कैसा होना चाहिए बेटा, अपने डोमेन में लाई करना चाहिए, है ना। लेकिन ये क्या है, आउट ऑफ डोमेन है, तो पहले तो इसको अपने डोमेन में ले जाएंगे, प्रिंसिपल डोमेन में, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा, π/2, सॉरी, ये क्या हो जाएगा यहां से, π/2 माइनस, ये क्या आ जाएगा, कॉसिक इनवर्स रूट, ये क्या आ जाएगा, कॉसिक इनवर्स √2, ठीक है। और कॉसिक इनवर्स बेटा √2 क्या होता है, π/2 माइनस, है ना, कॉसिक इनवर्स √2 यानी कि कॉसिक √2 साइन में क्या होता है बेटा 45 यानी π/4, है ना। यहां से क्या आ जाएगा, π/4, ठीक है। यहां से इसका एलसीएम लेंगे 4 का, तो यहां से क्या आ जाएगा 2π माइनस पाई, यानी क्या आ जाएगा बेटा π/4, क्या आ जाएगा π/4। देखो ऑप्शन कौन सा आ रहा है बेटा, ऑप्शन आ रहा है माइनस का π/4, है ना। क्या आ रहा है, माइनस का π/4। आई थिंक कहीं मिस्टेक कर दी क्या मैंने, समटाइम्स मिस्टेक। इसको चेंज करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, π/2 माइनस साइन माइनस कॉसिक दिस, ठीक है। और ये कॉसिक दिस क्या होता है, π/4, यहां से 4 एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, है ना, सही तो है, ये π/4 ही आएगा। हो सकता है π/4 ही आ रहा हो, है ना, मेरा ही गलत आया हो, है ना। एक बार फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ, कौन सा क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 4, जस्ट अ मिनट गाइस। ये एक्चुअली मैंने गलती कर दी है यहाँ पर, है ना। ये क्या होता है, ये पाई माइनस होता है ना, क्या होता है, जब इसको चेंज करते हैं तो यहाँ से आता है पाई माइनस कॉसेक इनवर्स, क्या आएगा √2, है ना, क्या आएगा कॉसेक इनवर्स √2। यहाँ से क्या आएगा पाई माइनस, क्या आएगा कॉसेक इनवर्स √2, यानी क्या आएगा π/4, क्या आएगा π/4, है ना। यहाँ से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3π/4, क्या आएगा 3π/4, यानी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है अब तो इसमें, है ना। हाँ, ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, सी। ऑप्शन नंबर, एक मिनट जस्ट चेक कर लेता हूं। ऑप्शन क्या आएगा बेटा हमारा 3π/4, ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन सी सही होगा इसमें। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 5th। देखो 5th क्या कह रहा है, इफ साइन इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू बीटा, देन बीटा बताना बेटा किसके बीच में लाई करेगा, है ना। बीटा हमको पता है बेटा एक्चुअली में, ये कौन सा क्वेश्चन है, 5th, है ना। हाँ अच्छा, मैंने 6 पढ़ दिया, सॉरी। 5th क्वेश्चन कह रहा है tan इनवर्स 1, देखो क्या कह रहा है, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2, ठीक है, इसकी वैल्यू पूछा गया है। देखो इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो tan इनवर्स 1 हमको पता है बेटा, tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4, क्या होता है बेटा π/4, प्लस ये cos इनवर्स करोगे तो यहां से क्या आएगा, पाई माइनस क्या आएगा cos इनवर्स, ये क्या आएगा 1/2, ठीक है, प्लस यहां से क्या आएगा साइन इनवर्स, क्या आएगा साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। यहां पर ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। जब
इसमें माइनस आ जाता है, ठीक है। यहां से देखो क्या आएगा, पाई बाई 4 ये प्लस पाई माइनस कॉस में 1/2 बेटा क्या होता है पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, ठीक है। यहां से बेटा एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 12, 4 3 जा 12 यानी क्या आ जाएगा 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई माइनस 2 पाई, ठीक है। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा क्या आएगा 6 पाई, है ना। क्या आएगा 9 पाई बाई 12, यानी बेटा क्या आ जाएगा 3 से कट करेंगे तो 3 पाई बाई 4, क्या आ जाएगा 3 पाई बाई 4, यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा सी, यानी ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा सही हो जाएगा सी। समझ में आया ये क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल था। इसके बाद बेटा मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है साइन इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू बीटा, देन क्या बताना बेटा बीटा किसके बीच में लाई करेगा। डेफिनेटली बेटा साइन इनवर्स इक्वल टू जो निकलेगा वो क्या होगा बेटा, वो किसका काम करेगा रेंज का, किसका काम करेगा रेंज का। यानी क्या बताना बेटा हमको साइन इनवर्स अल्फा की रेंज, और साइन इनवर्स अल्फा बेटा किसके बीच में लाई करता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, है ना। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा ट्रू हो जाएगा बेटा बी, कौन सा ट्रू हो जाएगा बी, ठीक है। इसके बाद देखो 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2, है ना। अब देखो tan में रूट 3 बेटा किसकी वैल्यू होती है पाई बाई 3 की, किसकी वैल्यू होती है पाई बाई 3, माइनस सेक में माइनस सेक क्या आ जाएगा, तो माइनस बाहर करेंगे तो माइनस टाइम्स सेक क्या आ जाएगा 2, ठीक है। यहां से इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा पाई बाई 3 माइनस पाई प्लस ये सेक में 2 किसकी वैल्यू होती है बेटा कॉस में 2 किसकी वैल्यू होती है पाई बाई 3 की, यानी क्या आ जाएगा पाई बाई 3, यानी ये क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 3 माइनस पाई, है ना। यहां से क्या आ जाएगा माइनस का पाई बाई 3, क्या आ जाएगा माइनस का पाई बाई 3, है ना। तो ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा ट्रू हो जाएगा, सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो 8 क्या कह रहा है, फॉर 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, है ना। तो बेटा देखो यहाँ पे हमको एक चीज दिख रही है 4x क्यूब माइनस 3x, है ना। तो लेट x इज इक्वल टू बेटा रखते हैं cos थीटा, cos थीटा, है ना। तो यहां से बेटा हमको क्या मिलेगा RHS अगर देखें इसका, RHS अगर इसका देखें तो क्या मिलेगा, ये क्या मिलेगा, ये क्या मिलेगा cos इनवर्स, यहां से क्या मिलेगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स cos 3 थीटा, है ना। यहां से बेटा क्या आ जाएगा 3 थीटा, क्या आ जाएगा 3 थीटा, यानी हमने थीटा बेटा किसको लेट किया था x को, यानी क्या आ जाएगा 3 cos इनवर्स x की क्या बताना है बेटा हमको एक्चुअली में रेंज, है ना। अब देखो 3 cos इनवर्स x की रेंज बेटा cos किसके बीच में लाई करता है, 0 से पाई के बीच में, है ना, 0 से पाई के बीच में, यानी 0 लेस आर इक्वल टू 3 cos इनवर्स x लेस आर इक्वल टू बेटा x पाई, है ना, पाई। अब यहां से 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0 लेस आर इक्वल टू cos इनवर्स x लेस आर इक्वल टू पाई बाई 3, ठीक है। सब में cos से ऑपरेट कर देंगे तो यहां से क्या आ जाएगा cos 0 लेस आर इक्वल टू cos ऑफ cos इनवर्स x लेस आर इक्वल टू cos पाई बाई 3, ठीक है। यहां से देखो बेटा क्या आएगा, cos 0 बेटा क्या होता है cos 0 होता है 1, ठीक है, लेस आर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा x लेस आर इक्वल टू ये क्या आएगा cos पाई बाई 3, cos पाई बाई 3 बेटा क्या होता है 1/2, यानी जो हमारा x होगा वो किसके बीच में बिलोंग करेगा 1/2 से 1 के बीच में, किसके बीच में 1/2 से 1 के बीच में, यानी बेटा हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, समझ में आई चीज, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, ठीक है, ये चीज समझ में आई। इसके बाद बेटा मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारी सीट का क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। देखो हम लोग क्या करते हैं बेटा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, और हमको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, ये पता है हमको, है ना। अगर इसमें हम अल्फा इज इक्वल टू पुट कर दें, अगर बेटा हम इसमें अल्फा इज इक्वल टू पुट कर दें क्या
टेन थीटा, ठीक है। तो यहां से बेटा यह क्या मिलेगा, टेन इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। अब इसमें पुट करते हैं, देखो क्या आएगा, टेन इनवर्स क्या आएगा, टेन इनवर्स ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर रूट लगा बेटा क्या आएगा, सेक थीटा, क्या बचेगा, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन ये क्या बचेगा, टेन थीटा, क्या हो जाएगा, टेन थीटा, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखो यहां से क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स ये क्या आ जाएगा, सेक को बेटा 1 बाई कॉस लिख सकते हैं, यानी क्या आएगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, देखो क्या आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। क्या आएगा, टेन थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहां से ये टेन इनवर्स ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा होल अपॉन ये क्या आएगा, साइन थीटा, ठीक है। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब बेटा कॉस का फॉर्मूला लगाते हैं जिससे हमारा 1 कैंसिल हो जाए, है ना। तो यहां से फॉर्मूला लगाएंगे, देखो यहाँ पे लगाते हैं यहाँ पे फॉर्मूले को यूज करते हैं, देखो क्या आएगा ये क्या आएगा, टेन इनवर्स ये क्या आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा को बेटा क्या ले सकते हो, 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होल अपॉन ये क्या आएगा, साइन थीटा को बेटा क्या ले सकते हो, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। ये आ जाएगा, यहां से माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, ठीक है। ये 2 से बेटा 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 से एक पावर कैंसिल, ठीक है। यहां से क्या बचेगा, टेन इनवर्स ये क्या बचेगा, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, यानी क्या बचेगा बेटा, टेन थीटा बाई 2, ठीक है। ये क्या एट लास्ट ये क्या बचेगा, थीटा बाई 2, और बेटा थीटा हमने किसको लेट किया था यहाँ पर, थीटा इज इक्वल टू क्या है, टेन इनवर्स अल्फा, यानी क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स अल्फा, ठीक है। यानी देखो हमारा कौन सा ऑप्शन ट्रू हो रहा है, 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स अल्फा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा बेटा, सी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखो 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेन इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस 1 वेयर मॉड ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन 1, है ना। ये बेटा कंडीशन दी गई इसमें, ग्रेटर देन 1, ठीक है। मॉड ऑफ अल्फा हमारा कैसा है, ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। ऑप्शन बी और सी, सी का ऑप्शन सी इसमें मिसिंग है, मैं इसको लिख देता हूं थोड़ा सा। देखो ऑप्शन सी क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा दिया गया है सेक इनवर्स अल्फा माइनस पाई बाई 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी देखो बेटा क्या दिया गया है, पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स अल्फा, क्या दिया गया है, सेक इनवर्स अल्फा, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेन इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर सॉरी अल्फा स्क्वायर माइनस 1, है ना। अगर बेटा हम इसमें अल्फा इज इक्वल टू रख दें सेक थीटा, तो यहां से बेटा हमको क्या मिलेगा, सेक इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू बेटा क्या मिलेगा, थीटा, है ना। चलो पुट करते हैं, तो यहां से क्या मिलेगा बेटा, टेन इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये आ जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स ये क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बेटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा बेटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, है ना, कॉट थीटा, ये आ जाएगा, है ना। इसको हम लोग बेटा कैसे लिख सकते हैं, कॉट थीटा को टेन में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन थीटा कर सकते हैं ना डायरेक्टली, तो बेटा क्या आ जाएगा, ये 1 अपॉन थीटा, क्या आ जाएगा 1 अपॉन थीटा। और बेटा थीटा हमने किसको लेट किया था, सेक इनवर्स अल्फा को, किसको लेट किया था, या फिर ऐसा करो इसको ट्रायंगल बना के निकाल लो, है ना, ज्यादा सही है। क्या करो, इसको ट्रायंगल बना के निकाल लो, इसको चेंज कर लो ट्रायंगल बना के। चलो यहाँ पे करते हैं, देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल, ठीक है। तो अभी क्या है, इसको थीटा मानते हैं, कॉट क्या हुआ है इसमें, मैं क्वेश्चन ही भूल गया। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक 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 ठीक, ये ट्रायंगल भी बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे तो बना सकते हैं वैसे, डोंट वरी, बट ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें देखो कॉट थीटा है ना, इसको इसको चेंज करते हैं किसमें,
tan इनवर्स cot थीटा है ना, इसको चेंज करते हैं tan में, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, इसको क्या ले सकते हो बेटा, पाई बाई टू माइनस tan थीटा है ना, पाई बाई टू माइनस tan थीटा। ये देखो, अब तुम इसको चेंज करो, क्या आएगा, tan इनवर्स पाई बाई टू माइनस tan थीटा, tan tan पाई बाई टू माइनस थीटा, अभी सही है। tan पाई बाई टू माइनस थीटा बेटा क्या होगा, प्लस थीटा है ना, क्योंकि फोर्थ थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे। तो tan पाई बाई टू प्लस थीटा बेटा क्या होगा, cot थीटा है ना। यहां से tan हमारे फिर से कैंसिल आउट। देखो ये क्या बचेगा, पाई बाई टू प्लस थीटा, क्या बचेगा यहां से, पाई बाई टू प्लस थीटा है ना। और थीटा बेटा हमने किसको लेट किया था, थीटा हमने लेट किया था इसको, किसको, सेक को है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा, पाई बाई टू प्लस सेक इनवर्स एक्स, क्या आ जाएगा, पाई बाई टू प्लस सेक इनवर्स एक्स। यानी कौन सा ऑप्शन, सेक इनवर्स अल्फा है ना, अल्फा है एक्चुअली में, ठीक है, अल्फा है, सेक इनवर्स अल्फा। यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए ट्रू हो जाएगा। ये चीज समझ में आई, ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया। इसके बाद देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जस्ट अ मिनट। देखो क्वेश्चन नंबर 11 बेटा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सेक इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू बीटा देन tan इनवर्स दिस इज इक्वल टू, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और हमारे पास कंडीशन भी दी गई कि हमारे पास ए है बेटा वो 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है। एक्चुअली में ये डोमेन दी गई है हमारी, ठीक है। यहां से देखो क्या है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स स्क्वायर रूट कॉस अल्फा बाई अल्फा है ना, इसको वन माइनस स्क्वायर रूट के अंदर ही लिखते हैं, वन माइनस वन प्लस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, वन प्लस टू कॉज स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस वन, ठीक है। यहां से वन कैंसिल, वन से वन कैंसिल। यहां से देखो क्या आ जाएगा, यहाँ टू से टू भी कैंसिल है ना। यहां से क्या आ जाएगा बेटा, tan इनवर्स, ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर tan स्क्वायर अल्फा बाई टू, ठीक है। यहां से बेटा क्या आ जाएगा, ये tan स्क्वायर है, ये रूट लगा है तो tan अल्फा बचेगा, tan से tan यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी क्या बचेगा बेटा हमारा फाइनली अल्फा बाई टू। अल्फा बाई टू बेटा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है 12, कह रहा है सीट का cot of tan inverse alpha plus cot inverse alpha is equal to, and we know tan inverse alpha and cot inverse alpha is equal to pi by 2 and cot pi by 2 बेटा is equal to क्या होता है हमारा, जीरो, क्या होता है जीरो। यानी ऑप्शन नंबर मेरा ए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 क्वेश्चन कह रहा है बेटा, इफ tan इनवर्स x माइनस वन अपॉन x माइनस टू प्लस tan इनवर्स x प्लस वन अपॉन x प्लस टू इज इक्वल टू बेटा पाई बाई टू दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। x के बारे में पूछा गया है। देखो इसमें tan इनवर्स a प्लस बी हम लोग डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो सीधे हम लोग tan इनवर्स a प्लस बी अप्लाई करते हैं। तो tan इनवर्स यहां देखो क्या आ जाएगा, x माइनस वन, क्या आ जाएगा, x माइनस वन अपॉन x माइनस टू प्लस ये क्या आ जाएगा, x प्लस वन अपॉन x प्लस टू होल अपॉन वन माइनस ये क्या आ जाएगा, x माइनस वन अपॉन x माइनस टू, ये क्या आ जाएगा, x प्लस वन अपॉन x प्लस टू, ठीक है, ये आ जाएगा। इसके बाद यहां से सॉल्व करेंगे बेटा इसको, तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, देखो यहां से क्या आ जाएगा, इसको एलसीएम ले लेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू एक्स, सॉरी प्लस टू एक्स माइनस का टू, ठीक है, ये बचेगा। और इसका मल्टीप्लाई बेटा इधर हो जाएगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का टू एक्स माइनस का टू, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा होल अपॉन जब इसका एलसीएम लेंगे, यहां भी वही चीज है, तो एलसीएम लेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। यानी इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, यानी क्या आएगा,
एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस ये क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो इसको सॉल्व आउट करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 2x से माइनस का 2x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखो बेटा फाइनली क्या बचेगा हमारा, यहाँ पर देखो बेटा क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2 यानी माइनस 2 माइनस का 4, यानी क्या बचेगा बेटा tan इनवर्स, ये क्या बचेगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल अपॉन, नीचे देखो बेटा क्या बचेगा माइनस का 4 और ये क्या है प्लस का 1, यानी क्या बचेगा माइनस का 3, क्या बचेगा माइनस का 3, ठीक है। यहां से हमारा ये आ गया, है ना, क्या कोई मिस्टेक होगी क्या, मिस्टेक तो नहीं है अभी तक, ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये क्या आएगा प्लस का 2x माइनस का 2, यहां से एक्स स्क्वायर, सही है, सब कुछ सही है, ठीक है, फिलहाल तो सही है। अब देखो इसके बाद हमको क्या करना है बेटा, इसकी वैल्यू निकालना है ना, tan इनवर्स, देखो इज इक्वल टू बेटा क्या लिखा हुआ था पाई बाई 4, क्या लिखा हुआ था पाई बाई 4, ये तो लिखना भूल गए, पाई बाई 4, तभी मैं कंफ्यूज हो रहा था एक्चुअली में, है ना, पाई बाई 4, ठीक है, दोनों तरफ बेटा tan से ऑपरेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू बेटा tan पाई बाई 4 क्या हो जाएगा 1, है ना। यहां से इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू बेटा क्या आएगा माइनस का 3, है ना। दिस इंप्लाइज, हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2x स्क्वायर, ये उस तरफ जाएगा इक्वल टू क्या आएगा बेटा 1, है ना। इसको फिर से सॉल्व करेंगे, यहाँ से सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन क्या आ जाएगा बेटा √2, क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1 अपॉन √2, यानी बेटा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। समझ में आई ये चीज, ऑप्शन नंबर ए बेटा क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बेटा कह रहा है कि साइन इनवर्स साइन 2 पाई माइनस 3, 2 पाई बाई 3, है ना, इसको सॉल्व करना है। देखो अब देखो इस साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स के जो डोमेन है बेटा उसको क्या होना चाहिए अपनी अपनी डोमेन में होना चाहिए, है ना, साइन इनवर्स के अंदर की डोमेन को, है ना, साइन इनवर्स। लेकिन बेटा देखो 2 पाई बाई 3 हमारा डोमेन से बाहर जा रहा है ना, तो चलो इसको एक बार डोमेन में चेंज करते हैं, डोमेन के पहले अंदर लाते हैं, है ना, क्योंकि फंक्शन कैसा होता है बेटा इनवर्स फंक्शन इन्वर्टेबल होता है ना, यूनिक इमेज देता है हमेशा, है ना। तो इसलिए देखो यहां से क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, ये क्या आ जाएगा साइन पाई माइनस 2 पाई बाई 3, है ना, या पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है, ये पाई माइनस पाई बाई 3, ये 2 पाई बाई 3 आ रहा है ना, हाँ ठीक है। तो देखो यहां से क्या आ जाएगा दिस इक्वल टू साइन इनवर्स साइन, ये बेटा ये क्या आ जाएगा पाई माइनस पाई बाई 3 क्या होता है पाई माइनस 3 यानी पाई बाई 3 यानी नो चेंज, यानी सेकंड क्वाड्रेंट पाई बाई 3, ठीक है। यहां से हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बेटा पाई बाई 3, यानी ऑप्शन नंबर बेटा क्या हो जाएगा बी ट्रू हो जाएगा, पाई बाई 3, ठीक है। ये चीज समझ में आई। देखो इसके बाद मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखो 15th में भी वही है, कॉज इनवर्स की डोमेन में लाई करना चाहिए, यानी जीरो से -1 से सॉरी -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए, है ना। तो यहां से देखो इसके बीच में इसको 7 पाई बाई 6 को चेंज करेंगे तो बेटा क्या आएगा कॉज इनवर्स, ये क्या आएगा कॉज। अब 7 पाई बाई 6 को बेटा चेंज करेंगे तो हमको क्या करना है एक्चुअली में कॉज, कॉज बेटा इसको लाना है बेटा हमको 2 पाई, है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में ले जाते हैं इसको, फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना, 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6 करते हैं। देखो 6 दूनी 12, 12 में से 5 गए 7 पाई बाई 6, ठीक है, सही है। यानी बेटा ये क्या हो जाएगा कॉज इनवर्स, ये क्या आ जाएगा कॉज, ये गया बेटा थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस हमारा कैसा पॉजिटिव, यानी क्या आएगा और साइन टू नो चेंज, यानी क्या आएगा कॉज ऑफ 5 पाई बाई 6, है ना, 5 पाई बाई 6। तो हमारा फाइनल आंसर बेटा क्या आ जाएगा यहाँ से 5 पाई बाई 6, क्या आ जाएगा 5 पाई बाई 6। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बेटा क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कह रहा है, कह रहा है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3, नहीं ये हमने 17 पढ़ दिया। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है साइन ऑफ पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2, है ना।
ये है हमारा क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो उसको बेटा साइन इनवर्स अंदर की चीज को बेटा पॉजिटिव करना होगा, है ना। तो पॉजिटिव करने के लिए सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, या इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्चुअली डोमेन के अंदर बिलोंग कर रहा है, -1 से 1/2 के बीच में होता है, बट डोंट वरी, इसको चेंज कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ से क्या आएगा, साइन माइनस थीटा एक्चुअली माइनस थीटा होता है, यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन ऑफ क्या आ जाएगा, π/3 प्लस ये क्या आ जाएगा, साइन 1/2, ठीक है, 1/2। यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन ऑफ π/3 प्लस साइन 1/2, साइन इनवर्स एक्चुअली में साइन इनवर्स 1/2 बेटा क्या होता है, π/6, क्या होता है, π/6। यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, साइन ऑफ 6 एलसीएम हो जाएगा, 3 2 6 और 2 प्लस पाई यानी क्या हो जाएगा, 3π/6, क्या हो जाएगा, 3π/6 यानी क्या आ जाएगा, π/2, और साइन π/2 बेटा क्या होता है, 1, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बेटा क्या हो जाएगा, ट्रू। समझ में आया, समझ में आई चीज, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, ट्रू, डी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो 17 क्या कह रहा है, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस का √3, है ना। तो सबसे पहले तो क्या करना होगा, इसको √3 को बेटा बाहर निकालेंगे, है ना, माइनस को प्लस करेंगे, तो यहां से बेटा क्या आ जाएगा, tan ऑफ √3 माइनस पाई प्लस ये क्या आ जाएगा, कॉट इनवर्स √3, ठीक है। और बेटा tan √3 बेटा क्या होता है, π/3, है ना, माइनस पाई, ये कॉट π/3 बेटा क्या होता है, π/6, क्या होता है, π/6। यहां से एलसीएम ले लो बेटा, क्या आएगा 6, यहां से क्या आएगा 2 पाई माइनस 6 पाई प्लस पाई, है ना। यहां से क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का 3π/6 यानी क्या आ जाएगा, माइनस का π/2, क्या आ जाएगा, माइनस का π/2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बेटा क्या हो जाएगा, बी ट्रू हो जाएगा। समझ में आई चीज। इसके बाद देखो 18 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, है ना। देखो कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, देखो इसके ऑप्शंस देखो बेटा, ये जो ऑप्शंस में है ना, रूट लगा हुआ है सभी में, क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है। तो एक आइडिया मिल रहा है बेटा कि हमारा जो आंसर आएगा वो रूट में आएगा, है ना। और हमारे क्वेश्चंस में कहीं रूट दिया नहीं है, तो चलो एक बार रूट को लेने की ट्राई करते हैं, कैसे कैसे ले सकते हैं। देखो ये एक आइडिया मिल रहा है बेटा ऑप्शन से, है ना। तो यहां से क्या ले सकते हैं, 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर लिख दें, कोई दिक्कत है क्या, 1 प्लस इसको लिख दें स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब बेटा क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट क्या, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। अगर इसको हमने बेटा tan थीटा लेट कर लिया तो यहां से ये क्या इंप्लाई करेगा, tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू बेटा क्या आएगा, थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे tan थीटा बेटा पुट करते हैं इसमें, तो यहां से क्या आएगा, देखो कॉज इनवर्स एक फॉर्मूला बनता दिख रहा होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन क्या बन रहा है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये बनता हुआ दिख रहा है। यहां से देखो ये किसका फॉर्मूला होता है बेटा, cos 2 थीटा का, किसका होता है, cos 2 थीटा का tan के टर्म में, है ना। यहां से क्या आ जाएगा, सॉरी डायरेक्ट हम लोग पुट कर सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 थीटा, है ना। यहां से बेटा क्या आएगा, थीटा क्या है, यानी क्या आ जाएगा 2 tan इनवर्स, क्या आ जाएगा 2 tan इनवर्स रूट एक्स, यानी क्या आ जाएगा 2 tan इनवर्स रूट एक्स। हमारा ऑप्शन नंबर बेटा बी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, है ना। इसी क्रम में देखो बेटा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपनी सीट का, सीट का नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, साइन ऑफ tan इनवर्स एक्स, क्या कह रहा है, साइन ऑफ tan इनवर्स एक्स। देखो साइन ऑफ tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पूछा गया है बेटा, और इसकी डोमेन दी गई है कि ये बिलोंग कर रहा है बेटा -1 से 1 के बीच में, है ना। तो देखो साइन इनवर्स tan एक्स, है ना, तो इसको सबसे पहले सिंपली हमको पता है कि इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, क्या, ट्रायंगल बना लेते हैं ना, ट्रायंगल बना लेते हैं। तो देखो ट्रायंगल बनाते हैं अगर हम लोग ऐसे, तो ये क्या आएगा बेटा x, ये क्या आएगा 1, यहां से ये क्या आएगा, ये क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। क्या किया है, tan इनवर्स x को बेटा थीटा मान लिया, है ना, ये हमारा एंगल थीटा है, ठीक है। यहां से हमको क्या चाहिए, क्योंकि साइन में कन्वर्ट करना है, तो यहां से क्या आ जाएगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स, ये क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स क्या आएगा, x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और बेटा ये डोमेन हमारी क्या दी गई, 1 से 1 के बीच में, यानी ये हमारा कैसा होता है, कैंसिल आउट हो सकता है, यानी क्या आएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। ये डोमेन हमारी दी गई इसलिए ऐसा कर पा रहे हैं, है ना। यहाँ से ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा ट्रू हो जाएगा, x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है।
ऑप्शन नंबर डी बेटा कैसा हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, है ना। इसके बाद देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20, है ना। देखो 20 कह रहा है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, देन एक्स की वैल्यू बेटा पूछी गई है, ठीक है। क्या पूछा गया, एक्स की वैल्यू पूछी गई। देखो बेटा इसको करने के दो मेथड है हमारे पास, एक तो बेटा हिट एंड ट्रायल मेथड है, ठीक है। एक अपना पर्टिकुलर मेथड है कि इसको थीटा मान लो और उसको सॉल्व करके साइन में चेंज कर लो, फिर इसको भी दोनों को चेंज कर लो tan tan में और फॉर्मूला लगा दो tan a माइनस बी का, है ना। तो ये एक तरीका है, लेकिन एक दूसरा तरीका है हमारे पास। देखो सब में 1/2 दिया गया है, क्यों ना हम x इक्वल टू 1/2 पुट कर दें, x इक्वल टू 1/2 बेटा पुट कर देते हैं। तो x इक्वल टू बेटा 1/2 जब पुट करेंगे, देखो यहां से क्या आएगा, साइन इनवर्स क्या आएगा 1 माइनस 1/2, है ना, माइनस 2 साइन इनवर्स क्या आएगा 1/2, ठीक है। यहां से इसको सॉल्व करेंगे बेटा क्या आएगा, साइन इनवर्स ये क्या आएगा 1/2, यहाँ क्या आएगा -2 साइन इनवर्स 1/2। और बेटा हमको पता है साइन इनवर्स 1/2 बेटा क्या होता है, पाई/6 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है, पाई/6, यानी क्या आ जाएगा पाई/6, 2 पाई/6, ठीक है। यहां से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या आ जाएगा माइनस का पाई/6, क्या आ जाएगा माइनस का पाई/6, यानी बेटा हमारा माइनस का पाई/6 आया, लेकिन हमारा आंसर बेटा क्या आ रहा पाई/2, यानी कि हमारा x इक्वल टू 1/2 क्या नहीं हो सकता, कभी आंसर नहीं हो सकता है। लेकिन बेटा ऑप्शन देखो, इसके ऑप्शन में बेटा तीन ऑप्शन में बेटा 1/2 दिया गया है, यानी ये तीनों ऑप्शन क्या हो गए बेटा, डिस्कार्ड हो गए। ऑप्शन ए भी डिस्कार्ड हो गया, ऑप्शन बी भी डिस्कार्ड हो गया, ऑप्शन सी भी, ऑप्शन डी भी डिस्कार्ड हो गया। अब केवल एक ही ऑप्शन बचता है, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ट्रू हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन समझ में आया, ये वाला ऑप्शन बेटा कैसा हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर है 21। देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, tan इनवर्स x अपॉन y माइनस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन x प्लस y, ठीक है। इसकी वैल्यू पूछा गया है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा, tan इनवर्स a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, x अपॉन y माइनस ये क्या आएगा, x माइनस y अपॉन x प्लस y, ठीक है, होल अपॉन ये क्या आएगा 1 माइनस x अपॉन y ऑफ क्या आएगा, x माइनस y अपॉन x प्लस वाई, ठीक है, ये आ जाएगा। यहां से बेटा इसको सॉल्व करेंगे, देखो क्या आएगा, tan इनवर्स ये आएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे, यानी इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, होल अपॉन ये अपॉन में डिनोमिनेटर में होगा बेटा, सेम चीज डिनोमिनेटर में होगी, यानी ये कैंसिल आउट हो जाएगी, केवल इसको ऊपर मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा क्या आ जाएगा, वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स वाई, ठीक है। ये देखो है ना, ये आ जाएगा। कुछ मिस्टेक हो गई क्या, ये एक्स वाई आएगा, यहाँ पे एक्स माइनस वाई ही है, हाँ, है ना। तो एक्स अपॉन वाई ही है, और इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई, ये बेटा ये देखो ये चीज ये गलत लिख गई है, इसको बेटा लिखेंगे प्लस का एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पे ये माइनस का एक्स वाई आएगा, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे वाई का, तो वाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये क्या आएगा प्लस का एक्स वाई, है ना, ये आएगा प्लस का एक्स वाई, 21 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, ये आएगा, है ना। अभी सही है, ये माइनस का एक्स वाई हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, है ना। यहाँ देखो एक्स वाई कैंसिल, ठीक है, और यहाँ पर तो कुछ कैंसिल हो भी नहीं रहा है, एटलीस्ट कैंसिल होना चाहिए था, है ना। आई थिंक क्या क्वेश्चन में मिस्टेक है, 21 नंबर क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट, आई थिंक क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है हमारे 21 नंबर में। एक्चुअली बेटा हमने फार्मूला गलत लगाया हुआ है, यहाँ पर प्लस होगा, है ना, क्योंकि x माइनस वाई, तो प्लस होगा तो बेटा ये क्या हो जाएगा प्लस का, ये बेटा क्या हो जाएगा माइनस का, है ना, ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो बेटा देखो हमारा क्या बचा, tan इनवर्स, यहाँ से क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल अपॉन ये क्या बचा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये फिर से कैंसिल आउट हो गया, तो बेटा बेटा क्या बचा, tan इनवर्स 1, है ना। और ये बेटा क्या होता है,
ये बेटा क्या होता है पाई बाई 4, क्या होता है पाई बाई 4, यानी ऑप्शन नंबर बेटा हमारा सी ट्रू हो जाएगा। कौन सा ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्या कह रहा है, इफ साइन इनवर्स अल्फा स्क्वायर माइनस 7 अल्फा प्लस 2 प्लस 12 इज इक्वल टू एम पाई फॉर ऑल एम बिलोंग्स टू इंटीजर, देन अल्फा की वैल्यू बताना है। ठीक है, डोंट वरी, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो क्या लिखा है, साइन इनवर्स क्या लिखा हुआ है, अल्फा स्क्वायर माइनस 7 अल्फा प्लस 12 इज इक्वल टू बेटा क्या दिया गया है, एम पाई फॉर ऑल एम बिलोंग्स टू इंटीजर, फॉर ऑल एम बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, क्या करते हैं, दोनों तरफ साइन से ऑपरेट कर देते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स, ये क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 7 अल्फा प्लस 12, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन एम पाई, है ना, फॉर ऑल एम बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना, ऐसा होगा। यहां से क्या आ जाएगा बेटा, अल्फा स्क्वायर माइनस 7 अल्फा प्लस 12, यहाँ पर देखो बेटा एम पाई की वैल्यू फॉर ऑल इंटीजर के लिए देखो क्या मिलेगी, अगर नहीं पता तो एक बार देख लो। ये देखो, ये साइन का ग्राफ होता है बेटा, इस तरीके से मूव करता है साइन का ग्राफ, है ना। ये बेटा जीरो, ये क्या होता है पाई, ये क्या होता है 2 पाई, ये क्या होता है बेटा 3 पाई, यहाँ पर क्या होता है माइनस पाई, माइनस का 2 पाई, माइनस का 3 पाई। ठीक है, यानी बेटा हमें एवरी इंटीजर पे बेटा साइन एम पाई क्या दे रहा है, एम पाई बेटा क्या दे रहा है, जीरो फॉर ऑल एम बिलोंग्स टू आई, है ना, फॉर ऑल एम बिलोंग्स टू आई या जेड, यानी क्या आ जाएगा जीरो, है ना। अब सिंपली बस इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस माइनस का 3 अल्फा, है ना, क्या आ जाएगा, माइनस का 3 अल्फा प्लस का 12 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस 4 इसके फैक्टर हो जाएंगे, और अल्फा माइनस 3, है ना, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा जीरो, यानी अल्फा बराबर क्या आ गया 4,3, है ना, अल्फा बराबर क्या आ गया 4,3, यानी ऑप्शन नंबर बेटा क्या हो जाएगा, बी हमारा ट्रू हो जाएगा। ये चीज समझ में आई, ऑप्शन नंबर बी बेटा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो सीट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। देखो 23 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 23 बेटा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कॉट पाई बाई 4 माइनस 2 कॉट इनवर्स 3, ये है ना। देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं बेटा, इसको मान लेते हैं हम लोग थीटा। ठीक है, तो कॉट इनवर्स 3 को बेटा मान लेते हैं थीटा, और ये अंदर की बेटा क्वांटिटी कैसी, कॉट है तो कुछ भी होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसको मान लेते हैं थीटा, तो यहां से क्या आ जाएगा, कॉट, ये कॉट है, कॉट थीटा इज इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा 3, है ना। यहां से अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, है ना, हमको राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, बनाने की जरूरत है नहीं। कॉट थीटा इज इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा 3, तो यहां से बेटा अगर हम टेन थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा बेटा 1/3, क्या आ जाएगी 1/3। ठीक है, यहां से टेन टू थीटा का बेटा फॉर्मूला लगा दो, तो क्या आ जाएगा, टेन टू थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे टेन टू थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू दी गई बेटा 1/3, यानी क्या हो जाएगा 2/3 अपॉन 1 माइनस 1/9, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा 2/3 अपॉन 8/9। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 त्रिका 9, 2 चौको 8, यानी क्या आ जाएगा, 2 चौको 8, यानी क्या आ जाएगा 3/4, क्या आ जाएगा 3/4। ये चीज आई समझ में, 3/4, टेन टू थीटा इक्वल टू बेटा क्या होगा 3/4, यानी कि अगर हम 2 थीटा इक्वल टू फाइंड करें तो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स 3/4। ठीक है, टेन इनवर्स 3/4, ये चीज समझ में आई। ठीक है, अब देखो यहां से अगर हम वैल्यू रखें तो क्या मिलेगा बेटा हमको, यहां से मिलेगा कॉट पाई/4 माइनस 2 थीटा। ठीक है, 2 थीटा, ठीक है, ये मिलेगा। यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगाते हैं, तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉट पाई/4 माइनस इनटू, है ना, इनटू कॉट 2 थीटा प्लस 1 होल अपॉन, ये क्या आता है कॉट 2 थीटा माइनस कॉट पाई/4। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। एक्चुअली हमको कॉट 4 थीटा चाहिए यहाँ पे, है ना, और तो इसको टेन को चेंज कर लो बेटा कॉट में फिर से, क्योंकि हमको कॉट का फॉर्मूला नहीं आता, इसलिए मैंने इसको ऐसा किया, है ना। उसको कॉट को बेटा टेन में फिर से चेंज कर लो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये टेन टू थीटा इक्वल टू क्या निकला था 3/4, है ना, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3, है ना, तो 2 थीटा इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा, कॉट इनवर्स क्या आ जाएगा 4/3।
क्या आ जाएगा 4/3, है ना। इसकी वैल्यू पुट कर दो तो क्या आएगा cot 1 इंटू ये क्या आएगा 4/3 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन ये क्या आएगा cot 2 थीटा की वैल्यू क्या आएगी 4/3 माइनस 1, ठीक है। यहां से क्या आएगा 7/3 होल अपॉन ये क्या आएगा 4 माइनस 1 यानी क्या आएगा 1/3, ठीक है। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया बेटा, फाइनल आंसर क्या आ गया 7। देखो 7 ऑप्शन में है क्या, 7 ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर बेटा ए क्या हो जाएगा हमारा ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। समझ में आई ये बात, ठीक है, समझ में आई ये बात। इसके बाद देखो नेक्स्ट फार्मूले पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखो 24 क्या कह रहा है, इफ tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 इक्वल टू tan इनवर्स 3x, ठीक है। क्या करते हैं बेटा, ये दोनों हमको एक से दिख रहे हैं, इन दोनों को एक साथ सॉल्व करते हैं, इसको उठा के इस तरफ कर देते हैं और इस तरफ सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं हम, tan इनवर्स क्या आ जाएगा x माइनस 1 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1 और इज इक्वल टू बेटा क्या आएगा tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स x, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो बेटा tan इनवर्स a प्लस b का, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा tan इनवर्स ये क्या आ जाएगा x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 होल अपॉन 1 माइनस ये क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, क्या आ जाएगा 1 प्लस 3x स्क्वायर, है ना। तो देखो यहाँ से दोनों तरफ अगर 10 ऑपरेट कर देंगे तो हमारा ये 10 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बेटा देखो 1 से 1 कैंसिल, क्या बचेगा 2x अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 3x स्क्वायर, है ना। ये 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 माइनस x स्क्वायर। फिर से इसको इस तरफ कर देंगे तो बेटा क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा 1, तो x स्क्वायर इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा 1/4, यानी x बराबर क्या मिलेगा बेटा 1 प्लस माइनस 1/2, क्या मिलेगा x बराबर क्या मिलेगा बेटा प्लस माइनस 1/2, यानी ऑप्शन नंबर बेटा हमारा ए क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बेटा ए क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर है 25। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25, देखो बेटा क्या कह रहा है, कह रहा है साइन ऑफ कॉट इनवर्स कॉज tan इनवर्स x इज इक्वल टू, ठीक है। मैं इसको सॉल्व करूं या ना करूं, देखो सॉल्व नहीं कर रहा हूं मैं इसको, है ना, थोड़ा सा लेंदी है, आप लोग कर सकते हैं लेकिन सिंपल है, ठीक है। मैं इसको प्रोसेस समझा दे रहा हूं। देखो क्या करना है बेटा, tan इनवर्स x को बेटा थीटा मानोगे, ठीक है, यानी tan थीटा इक्वल टू मिलेगा, यहां से tan को cos में चेंज कर लोगे तो हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या मिलेगा, तो जब cos में चेंज करोगे तो बेटा मिलेगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको बेटा जो आएगा उसको कॉट इनवर्स में आएगा जो भी आएगा, फिर उसको बेटा साइन में चेंज कर लोगे तो जो भी बेटा निकल के आएगा इसको, है ना, दो बार ट्रायंगल बनाओगे और इसको बेटा सॉल्व करोगे तो बेटा हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, है ना। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, केवल लेंदी प्रोसेस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं उसमें, है ना। तो इसको मैं लीव करता हूं। देखो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स y, है ना। तो क्या पूछा है इसने y, तो यानी क्या पूछा सेक इनवर्स x की डोमेन, है ना, सेक इनवर्स x की रेंज, है ना। तो सेक इनवर्स x की बेटा रेंज हमको पता है क्या होती है, होती है 0 से पाई माइनस पाई/2, क्या होती है -पाई/2, है ना। कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी कैसा हो जाएगा बेटा ट्रू हो जाएगा, है ना। देखो इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू 2 देन द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन अल्फा। देखो एक चीज हमको पता है बेटा कि जब भी ऐसा कभी लिखा हो तो ये एक ही कंडीशन पे होता है बेटा, है ना, कि अल्फा इक्वल टू बेटा 1 अगर पुट कर दें, अगर अल्फा इक्वल टू 1 पुट कर दें तो हमको बेटा अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू बेटा 2 मिल जाता है ना। तो ये हिट एंड ट्रायल है, तो अल्फा इक्वल टू 1 पे हमको ऐसा मिल गया, तो साइन इनवर्स 1 यानी क्या हमको बताना है साइन इनवर्स 1, ठीक है। साइन इनवर्स 1 बेटा क्या हो जाएगा पाई/2, है ना, पाई/2। बाई चांस हमारा ऑप्शन सही हो गया, अदरवाइज हो सकता है अगर अल्फा हमारा बेटा इंटीजर से बिलोंग कर रहा है तो फिर ये कंडीशन सही है ना। अगर यही अल्फा हमारा रियल नंबर पे बिलोंग करता तो फिर हमको इसको क्या करना पड़ता, सॉल्व करना पड़ता, है ना, सॉल्व करना पड़ता, है ना। तो देखो इसके बाद देखो 27 के बाद 28 नंबर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 4 tan क्या लिखा हुआ है, मिस प्रिंटिंग है आई थिंक, हाँ 4 tan इनवर्स 1/5, है ना, यहाँ पे एक और 1 है ये,
4 tan इनवर्स 1/5 माइनस tan इनवर्स 1/239 है ना। ये भी देखो बेटा एक लेंदी क्वेश्चन है ना। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, tan इनवर्स a माइनस b का फॉर्मूला लगाना है, केवल सॉल्व करना है ना। अब देखो मैं इसको सॉल्व किए दे रहा हूं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बाकी आप लोग फॉर्मूला खुद ही लगा लेंगे, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमको बेटा क्या करते हैं, tan इनवर्स 1/5 को बेटा मानते हैं थीटा, ठीक है। यहां से बेटा हमको क्या मिलेगा, 1/5 इक्वल थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/5, क्या मिलेगा 1/5, ठीक है। यहां से tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, क्या लगाएंगे, tan 2 थीटा का फॉर्मूला, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2 tan थीटा अपॉन क्या आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां से बेटा क्या आएगा 2 tan थीटा की वैल्यू बेटा ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं 1/5 है, तो क्या आ जाएगा बेटा 2/5 होल अपॉन 1 माइनस क्या आ जाएगा 1/25 है ना। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 2/5 होल अपॉन 24/25 है ना। इसको कैंसिल आउट करेंगे क्या आएगा 5, इसको कैंसिल आउट करेंगे क्या आएगा 12 है ना। ये क्या आ जाएगा बेटा 5/12, क्या आ जाएगा 5/12। ये क्या आ गया बेटा, हमने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली, tan 2 थीटा की। tan 2 थीटा इक्वल टू बेटा क्या आ गया 5/12 है ना। लेकिन बेटा देखो क्वेश्चन में हमारे क्या दिया गया है 4 थीटा, तो बेटा एक बार फिर से इसको अप्लाई कर देंगे यहाँ पर है ना, फिर से इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, यानी क्या लगाएंगे अब tan ऑफ 4 थीटा, तो tan ऑफ 4 थीटा को बेटा हम लोग लिख सकते हैं tan ऑफ 2 ऑफ 2 थीटा है ना। तो यहां से बेटा इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे, क्या आएगा 2 ऑफ tan 2 थीटा होल अपॉन क्या आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्या आएगा tan स्क्वायर 2 थीटा है ना। एक्चुअली में एंगल हमारा 2 थीटा का है। यहाँ से देखो 2 थीटा की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 5/12 है ना। यहाँ से क्या आएगी देखो 5/12 यानी 2 इंटू क्या आएगा 5/12 होल अपॉन 1 माइनस 25 अपॉन ये क्या आएगा 114 है ना। इसको सॉल्व करेंगे बेटा यहाँ से, तो क्या आएगा 5/6 होल अपॉन 144 है ना। 144 में से बेटा 25 जब जाएगा तो क्या बचेगा 9 है ना, और यहाँ पे क्या बचेगा 3 है ना। 3 में से बेटा 2 गए 1 और ये 119 अपॉन 144, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से बेटा क्या आएगा, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 6 से सीधे कैंसिल आउट हो रहा है, आई थिंक 6 दूनी 12 13 14 24 6 चौको 24 आ गया बेटा है ना। ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा 5 इंटू 24 अपॉन 119, ठीक है। ये बेटा हमने क्या निकाल लिया tan 4 थीटा की वैल्यू, क्या निकाल ली tan 4 थीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा 5 चौको 20 की शून्य, हासिल लागत 2, 5 दूनी 10 11, 110/119 क्या आ गई है ना। 110 क्या आ गई 19, 5 चौको 20 2, 5 दूनी 10 11 12 यानी 120 आएगी है ना। ये गलत लिख दिया 120, 120 अपॉन बेटा क्या आएगा 119, ठीक है। यहां से 4 थीटा इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा tan इनवर्स क्या आ जाएगा 120 अपॉन 119, ठीक है 120 अपॉन 119। अब बेटा देखो हमने 4 थीटा यहाँ पे थीटा पुट करोगे तो 4 थीटा माइनस ये कुछ आ जाएगा, a माइनस बी लगा दोगे सिंपली कर पाओगे, केवल उसकी वैल्यू पुट करना होगा है ना। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा बेटा निकल के यहाँ पे 28 में वो आएगा π/4, क्या आएगा π/4 है ना। π/4 थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होगा, इसका मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा टफ रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं है ना। तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, और इसका कोई ऑप्शन है नहीं, कोई इसका ट्रिक है नहीं करने की, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द साइन कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है, इसको फाइंड करना है, ठीक है। साइन कॉट इनवर्स एक्स का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बताना है बेटा, तो क्या करते हैं लेट कर लेते हैं किसको, कॉट इनवर्स एक्स को बेटा थीटा मान लेते हैं, तो यहां से क्या आएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा एक्स, ठीक है। यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाते हैं, अगर ट्रायंगल बनाएंगे तो ये आएगा थीटा, ठीक है, ये क्या आएगा एक्स, ये क्या आएगा 1, ये क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्चुअली हमको क्या बताना है साइन है ना, वहां पे साइन है तो साइन में चेंज करेंगे है ना। तो साइन थीटा इज इक्वल टू बेटा क्या आएगा परपेंडिकुलर, यानी 1 अपॉन क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। यही बेटा हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसमें आ रहा है ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है ना। ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है 29 नंबर, ऑप्शन बी में आएगा क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट नहीं लगा हुआ है ना, ऑप्शन बी हमारा ट्रू हो जाएगा
है ना, ऑप्शन बी हमारा ट्रू होगा। साइन की वैल्यूज में पुट कर दो थीटा साइन इनवर्स, तो साइन साइन कट जाएगा ना, सिंपली मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसीलिए उसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, इफ साइन इनवर्स 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 2 बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स सी, है ना। इस क्वेश्चन को बेटा देखो सॉल्व करते हैं कैसे। हमको पता है बेटा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है बेटा, देखो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्वेश्चन सही लिखा हुआ है 30 नंबर। क्वेश्चन तो सही लिखा हुआ है ना। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्या करते हैं, अल्फा इक्वल टू बेटा, अल्फा इक्वल टू लेट करते हैं tan थीटा, क्या लेट करते हैं tan थीटा, और बीटा इक्वल टू बेटा tan लेट करते हैं tan फाई, क्या लेट करते हैं tan फाई, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा बेटा, tan इनवर्स अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा थीटा, और यहां से क्या आ जाएगा tan इनवर्स फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा बीटा, ठीक है। अब क्या करते हैं, अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा बेटा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस है कि प्लस प्लस क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ये क्या आ जाएगा 2 tan फाई अपॉन क्या आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, ठीक है, इज इक्वल टू बेटा क्या आएगा 2 tan इनवर्स सी, क्या आएगा 2 tan इनवर्स सी, ठीक है। यहां से ये बेटा फॉर्मूला होता है किसका, साइन 2 थीटा का, tan के टर्म में, है ना, तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2 थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 2 फाई इज इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स सी, क्या आ जाएगा tan इनवर्स सी, ठीक है। यहाँ से 2 बेटा कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा tan इनवर्स सी, tan इनवर्स सी, ठीक है। दोनों तरफ tan से बेटा ऑपरेट कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा tan थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा tan ऑफ tan इनवर्स सी, tan इनवर्स सी, देखो tan इनवर्स सी के बेटा डोमेन तो दी नहीं है, बट ये सी ही हो जाएगा, है ना, ये सब अधूरे क्वेश्चन हो जाते हैं। यहाँ पे देखो क्या आएगा, ये सी हो जाएगा tan थीटा, यहां से देखो लिख पाएंगे हम लोग क्या, tan थीटा प्लस tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सी, क्या आ जाएगा सी, ठीक है। यहां से देखो tan थीटा की वैल्यू बेटा क्या है अल्फा, tan फाई की वैल्यू क्या है बेटा बीटा, तो क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन ये क्या आएगा बेटा 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी, ठीक है। देखो हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन बेटा कौन सा मैच कर रहा है, अल्फा प्लस बीटा, ये बेटा मिस्टेक लिखी हुई है, ये मिस्टेक लिखी हुई है, ये क्या है अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा, है ना, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बेटा हमारा ट्रू है ना, ऑप्शन नंबर बेटा डी हमारा ट्रू है, ठीक है। ये चीज समझ में आई। इसको देखो मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर हमारा है 31। देखो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। देखो बेटा साइन की जो डोमेन होती है वो किसके बीच में लाई करती है, -1 से 1 के बीच में, यानी -1 लेस आर इक्वल टू बेटा लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 1 लेस आर इक्वल टू बेटा 1, ठीक है। यहां से बेटा क्या करते हैं, दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 0 लेस आर इक्वल टू बेटा क्या आएगा 2x स्क्वायर लेस आर इक्वल टू बेटा क्या आएगा 2, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे बेटा क्या आएगा 2 लेस आर इक्वल टू x स्क्वायर लेस आर इक्वल टू बेटा क्या आएगा 1, ठीक है। यहां से इसको स्क्वायर रूट लेंगे बेटा क्या आएगा 0 लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस 1, ठीक है, क्या आएगा प्लस माइनस 1, यानी बेटा हमारा x किसके बीच में लाई कर जाएगा, यहां से 31 नंबर -1 से 1 के बीच में, है ना। x बेटा क्या है -1 से छोटा है, x क्या है -1 से छोटा है ना, यानी 1 और -1 के बीच में है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा -1 से 1, है ना, क्या आ जाएगा -1 से 1, यानी बेटा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा ट्रू हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए बेटा क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। देखो नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे क्या कह रहा है सीट का। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4, है ना, ये कह रहा है।
tan इनवर्स tan 3 पाई 4 है ना। पहले तो इसको बेटा क्या लाएंगे, डोमेन के अंदर लाएंगे, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, ये क्या आ जाएगा, tan अब पाई माइनस 3 पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4, ये लिख सकते हैं इसको, पाई माइनस पाई बाई 4, ये क्या आ जाएगा बेटा 3 पाई बाई 4 है ना, प्लस कर देते हैं tan, इसको ये लिख सकते हैं ना। यहां से बेटा देखो क्या आएगा, क्या है 32 नंबर, है ना, सही है। यहां से बेटा क्या आएगा, tan इनवर्स, ये क्या आएगा, tan पाई माइनस पाई बाई 4 बेटा क्या होता है, माइनस tan पाई बाई 4, ठीक है। tan पाई बाई 4 बेटा क्या होता है 1, यानी क्या आएगा माइनस का tan इनवर्स, ये क्या आएगा 1, और बेटा 1 tan इनवर्स 1 की वैल्यू बेटा क्या होती है पाई बाई 4, यानी क्या आएगी माइनस का पाई बाई 4, क्या आएगी माइनस का पाई बाई 4, यानी बेटा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 32 में ऑप्शन नंबर बेटा यहाँ पे माइनस भी है, माइनस हिडन हो गया है, ऑप्शन नंबर बी बेटा ट्रू हो जाएगा, माइनस का पाई बाई 4। समझ में आया ये क्वेश्चन। इसके बाद देखो मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 33 पे, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan, क्वेश्चन नंबर 33 tan इनवर्स, ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है एक्चुअली में, tan इनवर्स cot माइनस 2/3 लिखा हुआ है ना, और ये 33 गलत लिखा हुआ, पूरा क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है एक्चुअली में। देखो इसका क्वेश्चन क्या है 33, 33 कह रहा है tan, ये देखो क्वेश्चन में दोबारा लिख रहा हूं, tan मिस प्रिंटिंग है ये, tan ऑफ cot इनवर्स क्या कह रहा है -2/3, -2/3, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, देखो इसको सॉल्व करो बेटा, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, फटाफट से इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करेंगे, सोचो। देखो फटाफट से इस क्वेश्चन को करेंगे बेटा, क्या लिखा हुआ है tan cot इनवर्स -2/3, तो cot को बेटा tan में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो cot इनवर्स -2/3 है ना। पहले तो इसको एंगल को चेंज करो अंदर वाले को, तो क्या आएगा tan पाई माइनस cot इनवर्स, क्या आएगा 2/3, ठीक है। ये एंगल में चेंज हो गया। यहां से हमको पता है tan पाई माइनस थीटा बेटा क्या होता है, माइनस का tan cot इनवर्स 2/3 है ना, 2/3 यही आएगा 2/3, ये आ जाएगा। अब देखो इसको बेटा, इसके ऑप्शंस भी चेंज है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे बेटा -3/2 है, यहाँ पे बेटा 1/2 है, ठीक है। यहाँ पे 3/2 है प्लस का, और यहाँ पे माइनस का 1/2 है, ठीक है। ये ऑप्शंस है। अब बेटा इसको जब 10 में चेंज करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस का tan ऑफ, ये क्या आ जाएगा tan इनवर्स 2/3, ठीक है। यहां से बेटा क्या आ जाएगा माइनस का 2/3, है ना। ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा ट्रू, ठीक है। ये हमारा 33 नंबर हो गया। देखो इसके बाद जो 34 नंबर है ना बेटा, वो एक एक्चुअली में पर्टिकुलर वैल्यू के लिए दिया गया है ना। ये जो क्वेश्चन है 33, ये एक्चुअली में 33 क्वेश्चन था, है ना। और देखो इसमें माइनस का क्या आ रहा था हमारा, -3/2, ये देखो मिस प्रिंटिंग हो गई है ना। ये एक्चुअली हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है ना। और आई थिंक 34 हमारा मिसिंग है इसमें, है ना, 34 मिसिंग है। तो सीधे 35 पे आते हैं। 34 को मैं दोबारा से एक बार लिख दूंगा, नेक्स्ट जो डिस्कशन करेंगे बेटा क्वेश्चन का, है ना, उसमें इसको मैं लिख दूंगा। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, cos इनवर्स 12/13 sin इनवर्स 4/5 माइनस tan इनवर्स 63/16, ये बेटा हमारा क्वेश्चन है ना। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको बेटा क्या करते हैं कि इसको cos को बेटा tan में चेंज कर लेते हैं, sin को भी tan में चेंज कर लेते हैं, है ना। तो लेट कर लेते हैं बेटा, लेट cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू बेटा थीटा मान लेते हैं, एंड ये क्या लिखा हुआ है sin इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू बेटा अल्फा मान लेते हैं या फाइव मान लेते हैं, है ना। क्या मान लेते हैं बेटा फाइव, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा बेटा 12/13 इज इक्वल टू आ जाएगा cos थीटा
एंड 4/5 इज इक्वल टू आ जाएगा साइन फाइव। क्या आ जाएगा? साइन फाइव, है ना। यहाँ बेटा ट्राइंगल ड्रा करते हैं, ठीक है। ये हमारा एंगल बेटा थीटा है, क्या है? एंगल थीटा है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? पर बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी 12, ये क्या आएगा? 13, ये बेटा क्या आ जाएगा? 5, है ना। यहाँ पर बेटा फिर से ट्राइंगल ड्रा करते हैं। ये हमारा एंगल बेटा 5 है, यहाँ पे बेटा 4, यानी 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, यानी ये क्या आ जाएगा? 3, है ना। ये क्या आ जाएगा बेटा? 3। इसके बाद हमको tan में चेंज करना है, यानी कि tan थीटा इक्वल टू बेटा यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा? 5/12। क्या आ जाएगा? 5/12, है ना। यहाँ से बेटा tan फाइव निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 4/3, है ना। यहाँ से बेटा थीटा इक्वल टू अगर लिखेंगे तो क्या आएगा? tan इनवर्स 5/12, है ना। यहाँ से 5 इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा? 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा? tan इनवर्स 4/3। क्या आ जाएगा? 4/3, ठीक है। अब क्या करते हैं बेटा? इन दोनों की वैल्यू वहां पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5, क्या आ जाएगा? tan इनवर्स 5/12, क्या आ जाएगा? tan इनवर्स 5/12, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स, यानी इसका क्या हो जाएगा? प्लस tan इनवर्स, ये क्या आ जाएगा? 4/3, ठीक है, माइनस tan इनवर्स, ये क्या आ जाएगा? 63/16। क्या आ जाएगा? 63/16, ठीक है। अब जब इस क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स a प्लस बी लगाएंगे, यहां से क्या आ जाएगा? tan इनवर्स यहां से क्या आएगा? 5/12 प्लस 4/3 अपॉन 1 माइनस 5 चौको 20/36, ठीक है, माइनस ये क्या आ जाएगा? tan इनवर्स 63/16। क्या आ जाएगा? 63/16, ठीक है। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा? tan इनवर्स क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम लेंगे 36 होगा, 5 3 15, ये क्या आ जाएगा? 12 चौको 48, ठीक है, अपॉन ये क्या आ जाएगा? 36। यहां से क्या आ जाएगा? 36 माइनस 20/36, ठीक है। यहां से बेटा क्या आ जाएगा? माइनस tan इनवर्स, ये क्या आ जाएगा? 63/16, ठीक है। यहां से बेटा 36 से 36 कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया? 8 5 13, 4 1 5 1 6, यानी ये क्या आ गया बेटा? tan इनवर्स 63 अपॉन ये क्या आ गया? 20 में से 36 में से 20 गया बेटा 16, ठीक है, प्लस आई माइनस क्या आया? माइनस ये क्या आ गया? tan इनवर्स, ये क्या आ गया? 63/16, ठीक है। इससे बेटा कैंसिल आउट हो गया, यहां से क्या आ गया बेटा? 0, यानी हमारा देखो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो रहा है? ऑप्शन नंबर बेटा डी क्या हो गया? ट्रू हो गया। ऑप्शन नंबर डी बेटा कैसा हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इस सीट में बेटा हमारे क्वेश्चन है 60, ठीक है। बाकी के जो 25 क्वेश्चन बचते हैं बेटा, है ना, उसको हम लोग करेंगे बाद में, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है। ये सब समझ में आ गया होगा आई थिंक, है ना। एक क्वेश्चन इसमें मिसिंग है, कौन सा? 34 नंबर इसमें लिखा नहीं था, है ना, तो उसको भी हम लोग लिख लेंगे। टोटल 26 क्वेश्चन हमको बताने नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। अगर बेटा हमारी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना हो तो हमारी ऑफलाइन क्लास चलती है बेटा नगर पालिका रोड पुखराया में, ठीक है। तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं बेटा, नीचे नंबर आ रहे होंगे, उस पर संपर्क कर सकते हैं, है ना, जहां पर मैं कोर्स प्रोवाइड करता हूं फॉर जेई, फाउंडेशन और सीयूटी यूजी, सीयूटी पीजी, या बीएससी आईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं इन मैथमेटिक्स, ठीक है। एंड फिजिक्स भी हमारे पास वेरी गुड फैकल्टी है जो सीयूटी यूजी, एनडीए, 11 12 एंड आईटी जेई के लिए बेस्ट है ना। उन्होंने आईटी बीएचयू से बीटेक किया हुआ है, फिजिक्स और मैथ दोनों में एमएससी है ना, और 20+ ईयर का एक्सपीरियंस है उनके पास, है ना, आईटी जेई को फील्ड को पढ़ाने का, है ना। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, इनकी कुछ रिमेनिंग प्रॉब्लम्स के साथ लेक्चर नंबर 2 में। थैंक यू गाइस।